8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसके देखिए पार्ट है, बहुत सारे पार्ट है। पहला पार्ट देखा है, देखिए पहला है, इसमें आपको क्या करना है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 एंड कॉस 60। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसके हमें दोनों की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट कर देनी है कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस साइन 30 और कॉस 60, इसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो वैल्यू तो चार्ट आपको याद ही करना पड़ेगा। चार्ट अगर नहीं याद किया है तो पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। चार्ट याद करने का बहुत ईजी तरीका होता है, और अगर नहीं याद है तो सबसे पहले देखिए क्या होता है। सबसे पहला करना क्या होता है, साइन की वैल्यू बता रहा हूँ। ठीक है, साइन थीटा की 0, 30, 45, 60 एंड 90, 5 एंगल्स होते हैं, पांचों की वैल्यू। इसके लिए क्या कहता है, देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इधर देखिए 0, 1, 2, 3, 4, ये वैल्यू पुट कर देना है। अपॉन में सबको डिवाइड कर देना है 4 से, और इन सब का रूट निकाल देना है। ये होता है इसकी वैल्यू निकालने का तरीका। तो सबसे पहले 0, तो इस साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। 1/4 है तो 1 का रूट 1 ही होता है। ठीक है, और 4 का रूट क्या होता है 1/2, तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा। इसको देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 2, तो इसका आता है 1/√2। ठीक है, इसका हो जाएगा क्या, √3/2, और इसका हो जाएगा 1। ये वैल्यू होती है, किसकी होती है, साइन की वैल्यू। अब कॉस की वैल्यू क्या किया जाता है, जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1 के बाद √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 1, ये हो जाएगा 0। ये हो जाता है किसका, कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ मिल गई। अब इसका चार्ट होता है पूरा, उस चार्ट को आपको याद करना पड़ेगा, तभी इसके क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं, कुछ नहीं करना है, वैल्यूज़ को पुट कर देना है। जैसे साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, देखिए √3/2, तो √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस में है। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू भी क्या होती है, देखिए कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2, तो 1/2। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। √3 इंटू √3 होगा तो क्या हो जाएगा √9, √9, और अंडर से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया √9/4 प्लस ये हो जाएगा 1/4, 1 का 1 का, 2 से 2 से। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो √9 जो होता है तो 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट से बाहर आएगा 3 + 4/1 + 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 + 1/4, तो ये हो जाएगा 4/4, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लीजिए क्या करना है। करना क्या था, हमें साइन 60 कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60 इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो ठीक है, तो हमने साइन 60 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू प्लस साइन 60 प्लस साइन 30 कॉस 60 इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। पुट करके जब सॉल्व किया, क्योंकि इन सब की वैल्यू होती है, जिसका चार्ट होता है, चार्ट याद करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने पे क्या आ गया 1। इसी का पार्ट सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 8.2 को। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिस क्या दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर 45 दिया हुआ है, 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर का 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इन सब की वैल्यूज़ पुट कर देनी है और सॉल्व कर देना। फिर देख लिए दिया क्या हुआ 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए 2 tan स्क्वायर, तो 2 इंटू टेन स्क्वायर, 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है 1 मिनट, कॉस 30 हाँ √3/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये भी हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। अब इसको कर देना है सॉल्व, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको सॉल्व कर देना, कैलकुलेट कर देना है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 3 है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब दोनों लगते हैं तो यह क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 कर लेते हैं चलिए। तो रूट यहाँ पे हो जाएगा क्या 3 का स्क्वायर हो रहा है तो √9/4 माइनस √9/4 तो सॉल्व करेंगे तो 2 + 3/4 माइनस 3/4 हो जाएगा। देखिए ठीक है, ये दोनों सेम वैल्यू है, माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 2। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर निकल के क्या है, वैल्यू निकल के क्या आती है 2। फिर से देखिए ये हमें क्वेश्चन दिया था 2tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इन सब की वैल्यू पुट करके हमें सॉल्व कर देना था। देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई थी, 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 10 45 की वैल्यू हमने 1 रख दिया। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो हमने यहाँ पे cos 30 की वैल्यू √3/2 cos स्क्वायर है तो वैल्यू भी स्क्वायर में हो जाएगी। यहाँ साइन स्क्वायर 60 तो उसकी वैल्यू क्या होती है √3/2। सॉल्व करने पे क्या हुआ, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन हमें दिया हुआ है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब कुछ नहीं करना है हमें, इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है ना। देखिए cos 45, तो cos 45 की वैल्यू पता है क्या होती है, ठीक है, √3/2। sec 30 की वैल्यू क्या होती है और cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों को पुट करके मैं सॉल्व। तो यहाँ पे cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो cos 45 की वैल्यू पुट कर देना है 1/√2, ठीक है। फिर sec 30 आता है, तो sec 30 की वैल्यू क्या होती है, फिर आता है sec 30, तो sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू क्या होती है 2। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हमको इसको सॉल्व करना है ना, ये √3 था, अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये सॉल्व होगा, देखिए ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसको अगर हम 1 मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते तो 3 ही आएगा, 3 के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/√2 अपॉन देखिए 2 + 2√3 अपॉन √3, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसमें क्या किया जाएगा, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है, जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला आता है, और जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ये नीचे चला जाएगा और 3 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, तो √3 अपॉन हो जाएगा √2 2 + 2√3, ठीक है। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 अपॉन इस √2 का इस पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√6, क्योंकि √2 का जो मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ होगा, तो √2 × √3 क्या हो जाएगा √6, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए जो डिनोमिनेटर है वो रूट में, अब डिनोमिनेटर को जब रूट से हटाना है तो उसके लिए क्या कहता है, आपने क्लाइंथ में पढ़ा होगा है ना, कि जो रेशनलाइज किया जाता है इसको, डिनोमिनेटर जो अगर डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर में है तो उसको रेशनलाइज किया जाता है, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो रेशनल नंबर में होना ही चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या में होना चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर कहलाती है। तब इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए प्लस का है तो सेम वैल्यू बट निगेटिव में मल्टीप्लाई करना है, मतलब हमें a + b और a - b बनाना है, तो इसको a मान लेना है, इसको b, तो a + b तो हमारे पास है, हम a - b का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2√2 प्लस 2√2 माइनस 2√6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो देखिए a + b और a - b बन जाएगा, जिसका हो जाएगा a² प्लस a² - b², तो वहाँ से ये जब स्क्वायर किया जाएगा तो वैल्यू जो है, तो ये जो दोनों वैल्यू है किस में आ जाएंगी, होल नंबर में आ जाएंगी। चलिए तो देखते हैं क्या होता है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6 का, दोनों साइड, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए हमारे पे आइडेंटिटी क्या बन गई है, ये हमें बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो होता क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से तो हो क्या जाएगा देखिए, रूट थ्री का मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट टू माइनस 2√6 से, और ये जो वैल्यू है स्क्वायर में हो जाएगी, मतलब 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2√6, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -218, √3 और √6 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, √18 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखिए 2√2 है, ठीक है, क्या है देखिए 2√2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 8 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 निकलेगा, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 × 6 24 आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे देखिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -16 डिनोमिनेटर में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो √16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको देखें तो यहाँ हमें वैल्यू निकल रही है। क्या वैल्यू निकल रही है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए √3 इसमें भी है, तो √6, अगर दोनों से हम √6 कॉमन लेना चाहें तो दोनों से √6 कॉमन भी है। ठीक है, या तो हम इन दोनों से 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होता है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 √6 है तो 2√6 अंदर क्या हो जाएगा -2, अगर इसको हम करें तो 9 × 2 में कर सकते हैं 18, और जो 9 है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 की वैल्यू क्या होती है 3, और 3 2 से क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, अब देखिएगा दोनों से तो क्या हो जाएगा 2√6। ठीक है, इससे 3 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -6√2 अपॉन -16। अब अगर इन दोनों से अगर -2 हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों से अगर हम -2 कॉमन, क्योंकि 6 है यहाँ पे भी 2 है, तो अगर -2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर देखिए क्या बच जाएगा, अंदर बच रहा है हमारा, अंदर बच रहा है √6, यहाँ से √6 और यहाँ से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से हमने माइनस किया तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो ये माइनस हो जाएगा। जिससे कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 कॉमन गया है तो 3√2 बचेगा, अपॉन क्या हो जाएगा -16, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 2 8 जा। देखिए, और इसको अगर हम क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बाद नहीं सकते हैं तो ऐसे करते हैं तो क्या हो जाएगा 3√2 -6 अपॉन क्या आ जाएगा 8, जो कि इस पूरे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन हमें क्या गिवन था और हमने सॉल्व कैसे किया, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। हमें दिया हुआ था cos 45 की वैल्यू अपॉन sec 30 और cos 30, ये 3 चीज़ें दी हुई थी, इसको हमें नंबर फॉर्म में लाना है, इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, cos 45 की वैल्यू रखी, उसके बाद sin sec 30 और cos 30 की वैल्यू, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी होती है क्या sec 30 की 2/√2 और cos की क्या होती है 2। इन सबको सॉल्व किया नॉर्मल तरीके से, है ना, वैल्यू पुट करके, तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो √3 ही आएगा, तो ये आ गया। उसके बाद देखिए डिनोमिनेटर का जो न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर चला जाता है, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। उस प्रोसेस से √3 ऊपर चला जाएगा और रूट जो 2 है वो नीचे आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सॉल्व करने पे क्या वैल्यू आती है, √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। अब देखिए जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर में है, तो इसको रेशनलाइज करना है। इसके लिए क्लास 9th या उससे छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आपने, अगर सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, सेम नंबर बट साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू आती है, जिसका होता है a स्क्वायर और b स्क्वायर। और अगर रूट को, अगर हमें रूट लगा हुआ रूट को हटाना है तो उसके लिए हमें स्क्वायर करना पड़ता है, तो स्क्वायर हो गया, यहाँ से वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो सॉल्व करने पे क्या है 2√6, ये √3 के अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो 2√6 माइनस 2√18 आ गया अपॉन 8 माइनस
क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होता है, तो 4 × 2 8 आ जाएगा। और यहाँ पे भी सेम होगा, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का स्क्वायर 6 ही आएगा, तो 24 माइनस किया तो -16 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वैल्यू आ गई। अब जो 18 होता है हमारा, उसको हम 2√2 9 × 2 कर सकते हैं। 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, तो बाहर आ गया। उसके बाद हमने √2 क्या किया, दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, -2 हमने दोनों से कॉमन ले लिया, तो -2 तो माइनस माइनस कैंसिल और 2 से 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये -6 था और ये प्लस, तो प्लस माइनस, प्लस की वैल्यू पहले लिखते हैं, माइनस की वैल्यू बाद में लिखते हैं। सॉल्व करने पे आंसर आ गया। 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट है। हमें गिवन क्या है, देखिए क्वेश्चन गिवन है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन में दिया हुआ है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। sin 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, cosec 60 डिग्री एंड sec 30 प्लस cos 60 और cot 45। इसकी वैल्यू पुट करके हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं sin 30 की वैल्यू क्या होती है, फिर tan 45 की और cosec 60 की। ठीक, सबसे पहले sin 30, तो sin 30 की होती है 1/2 प्लस tan 45 की होती है 1 और माइनस इसकी होती है 2/√3। ठीक है, sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 और cosec 60 डिग्री की वैल्यू -2/√3, माइनस एंड माइनस। ठीक है, उसके बाद sec 30, cosec 60 और cot 40। ठीक है, तो sec 30 की वैल्यू होती है 2√3 प्लस cos 60, देखिए साइन का उल्टा होता है तो 1/2 और cot का की क्या होती है 1। ठीक है, ये हमने पूरी वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू पुट करने के बाद इसको हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इन तीनों को सॉल्व करना है। इसके भी अपॉन 1 लेते हैं, इन तीनों को एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम देखिए 2, 1 और √3 का एलसीएम आएगा 2√3। ठीक है, 2 डिवाइड होगा, बचा क्या 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2√3, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में 1 है। अब डिनोमिनेटर में 1 है तो डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, तो यही न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो न्यूमरेटर का हो गया। इसकी वैल्यू ऐसे ही इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो इसका भी इसकी वैल्यू, इसका डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो 2 यहाँ पे √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 से 2 4 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2√3। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और ये, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे क्या कैंसिल, बचेंगे ये, तो 2√3 और 1√3 प्लस हो गया, तो क्या हो गया ये √3 दोनों प्लस हो गए और माइनस का ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन, इधर देखिए इधर भी 4, 2 और 1 ऐड हो गया, तो क्या हो गया 4 प्लस 3√3। ठीक है, अब इस वैल्यू देखिए, इसका डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल √3 है, तो इसको हम रेशनलाइज करते हैं इसके डिनोमिनेटर को, और रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इसके जस्ट अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, इसके जस्ट अपोजिट साइन से, मतलब 4 माइनस 3√3 और 4 माइनस 3√3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या बन गया, ये यहाँ पे बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b², और यहाँ इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई हुआ 4 से, तो क्या हो गया 12√3, 3 4 = 12 और √3, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3 3 = 9 और ये 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -27।
क्योंकि 3 और 3 √3 और √3 जब मल्टीप्लाई होता है तो 3 आता है, और 3 और 3 से 9, और ये बचा 3, तो 3 × 27 आ गया। अब -4 का मल्टीप्लाई करना है, तो -4 का -4 से 16 हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 12√3। ठीक है, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 24√3 माइनस 43 अपॉन ये हो जाएगा 16 माइनस 3 3 9 27। देखिए सॉल्व करने पे क्या आ गया, ये 24√3 माइनस 43 अपॉन -11। ठीक है, अब दोनों साइड अगर हम -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, -1 अपॉन -1। इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, तो हो क्या जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ऐसा क्यों हुआ, -1 का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस का हो गया, तो प्लस वाली वैल्यू पहले पुट कर देते हैं, तो ये आ गया। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं होगा क्या है। यहाँ पे sin 30 tan 45 और cos x 60 अपॉन sec 30 cos x 60 और cot 45, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। देखिए sin 30 क्या होता है 1/2, tan की वैल्यू 1 होती है और cos x 60 की वैल्यू होती है 2√3। हमने वैल्यू पुट कर दी। सेम इसकी sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, cos x की होती है 1/2 और cot 45 की वैल्यू होती है 1, हमने पुट कर दी। उसके बाद हमने सॉल्व किया, डिनोमिनेटर की वैल्यू पहले न्यूमरेटर उसके बाद डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर का हमने 2 और 3, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2√3, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर 2 था, 2 से डिवाइड किया बच गया √3, तो √3 यहाँ गया। यहाँ वैल्यू 1 है, 1 से अगर डिवाइड करोगे 2√3 को सेम वैल्यू आ जाएगी। √3 डिवाइड हो गया तो यहाँ पे 2 पहले था न्यूमरेटर में, 2 और आ गया, तो 2 × 2 हो गया। ऐसे डिनोमिनेटर की वैल्यू हमने की। ठीक है, देखिए ये यहाँ से इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 2√3, 2 था 3 कैंसिल हो गया तो 2 2 4 हो गया, ये प्लस 1 से 1/2 तो 2 कट गया तो √3 आ गया, और 1 में 2√3 सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई। ठीक है, क्यों √3 और प्लस 2√3 तो क्या हो गया टोटल 3√3 और प्लस 4, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब जो रेशनल नंबर अब जो डिनोमिनेटर था वो इरेशनल नंबर में है, मतलब √3 जो है रेशनल नंबर होता है तो इरेशनल नंबर में है, तो उसको हम रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जस्ट अपोजिट साइन के साथ। तो 4 + 3√3 था, तो हमने दोनों साइड क्या कर दिया 4 - 3√3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको जब सॉल्व किया गया तो देखिए इसका क्या होता है a + b और a - b बन रहा है, तो इसका होता है a² - b², ये वैल्यू नॉर्मलाइज करने पे वैल्यू आ गई, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो गया, ये वैल्यू आई। सॉल्व किया तो 12√3 और 12√3 ऐड हो गया तो 24√3 हो गया, -27 और -16 ऐड किया तो क्या आ गया -43, और इसका क्या आ गया -11। अब देखिए बाय जो डिनोमिनेटर है वो माइनस में है तो उसको हमने प्लस में लाया, तो -1 का मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि आंसर इसी फॉर्म में आ रहा, तो -1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया। ठीक है, देखिए 5th पार्ट है 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर थीटा 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में वैल्यू क्या दी हुई है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sec स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। भाई इन सबकी वैल्यू पुट करके इनको सॉल्व कर देना उनकी। तो पहले देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है 5, तो 5 ही रहेगा। कॉस की वैल्यू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 2√3। ठीक है, तो 4√3 का स्क्वायर
और -1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, फिर अपॉन में देखिए इन सब की वैल्यू निकली है, तो साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, अब वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाए, देखिए 5 का मल्टीप्लाई 2 2 जा 2 का स्क्वायर तो 5/4 प्लस यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर हुआ तो 2 2 जा 4 हो गया और 4 4 जा 16/3 -1। ठीक है, इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, तो 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको एलसीएम लेकर सॉल्व कर देते हैं। देखिए 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा, तो ये कितना हो गया 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 प्लस इसमें देखिए 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 64 -12। ठीक है, अब इसके अपॉन में डिनोमिनेटर में देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + 4 4 ही रहेगा इसका एलसीएम, और तो ये भी हो जाएगा 1 + 3 मतलब 4/4 मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और ये 12 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 15 + 16 हमने ऐड कर दिया तो 6 + 5 9 79, तो 79 -12 अपॉन क्या हो जाएगा 12, या तो पहले इसको लिख लेते हैं 12/4/4 4 4 4 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में चला आता है तो यहाँ से देखिए माइनस कर दिया हमने तो 67 अपॉन क्या हो जाएगा 12, ये आ जाएगा आंसर। देखिए क्योंकि ये 12 डिनोमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर वैल्यू 1 है तो 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, तो 67/12 आ गया आंसर। फिर से देख लेते हैं, समझते हैं। सोच अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब देखिए इसको हमने सॉल्व किया, कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू हमने पुट कर दी, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 तो हमने ऊपर दी 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस सेक की वैल्यू होती है 2/√3 उसकी वैल्यू रख दी, और 10 स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता। ठीक है, यहाँ पे हमने साइन और कॉस 30 साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू पुट कर दी। अब इसका स्क्वायर होगा और 5 को मल्टीप्लाई तो 5/4 आ गया, इसको सॉल्व किया तो 16/3 और ये -1, इसको भी सॉल्व किया तो 1/4 और ये 3/4, इन दोनों का एलसीएम लिया 12 आ गया, सॉल्व कर दिया तो 15 + 64 -12, और इधर 1 + 3/4 दोनों का एलसीएम 4 4 4 ही है। देखिए ये 12 इन दोनों को ऐड किया तो 79 आ गया -12/12, और ये 4 + 4 तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर में चला आता है, तो यहाँ पे आ गया आंसर क्या आ गया 67/12। ठीक है, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि इफ 10a + b = √3 है एंड 10a - b = 1/√3 है, और दिया क्या है जो 0 डिग्री से a + b की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 90 डिग्री से के बीच में है। ठीक है, और a जो है वो b से बड़ा है, हमें फाइंड करना है a और b की वैल्यू। दिया क्या हुआ है हमें दिया ही हुआ है 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, ये दिया है। और क्या दिया है, जो थीटा है 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री से बड़ा है a + b और 90 डिग्री के बराबर या बड़ा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दिया हुआ a जो है वो b से बड़ा है, ये चीज़ें हमें गिवन है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड a एंड b, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें, देखिए 10 पहले इसको लेते हैं, 10 क्या लेते हैं 10a + b = √3 डिग्री 10 √3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या होता है
10a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाता है, ये √60 10√3 जो है 1060 की वैल्यू होती है, तो हम वैल्यू रख देते हैं 1060 डिग्री। ठीक है, अब दोनों साइड सेम 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, बहुत ईजी था, दोनों साइड 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री बचा। अब अगेन सेकंड वाला लेते हैं, 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, और 1/√3 वैल्यू होती है 1030 की, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 10a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1030 डिग्री। ठीक है, दोनों साइड 10 है तो 10 से 10 कैंसिल, तो क्या बचा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं। अब देखिए इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड में, अगर इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को घटा देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, हम इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को अगर घटा देते हैं तो क्या बचता है, देखिए a प्लस बी में हम माइनस कर रहे हैं a माइनस बी को, इधर क्या है 60/30, इसमें हम इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, बिलो ओपन विथ से देखिए ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डिग्री। a प्लस का ये माइनस का तो कैंसिल, और ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या निकल के आती है हमारी 30/2 मतलब 15 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या निकल के आई 15 डिग्री। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यू, पुट b इक्वल टू 15 डिग्री। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, देखिए a प्लस बी इक्वल टू क्या था 16 डिग्री, हमने यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दी, तो b की वैल्यू तो 15 इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो 45 डिग्री। ठीक है, फिर समझ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए मैं क्या गिवन था, 10a प्लस बी जो है √3 है, और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 ये वैल्यू पुट थी, है ना, और हमें निकालना क्या था, a और b की वैल्यू निकालनी थी, जहाँ पे हमें गिवन था कि a प्लस बी जो है वो थीटा से बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर है या उससे छोटा है, और जो a है वो b से बड़ा है, ये गिवन था। हमें निकालना क्या था a और b। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये वाला पार्ट लिया, इसमें 10a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया था √3, और जो √3 है वो 1060 की वैल्यू होती है, तो हमने √3 की जगह पे 1060 पुट कर दिया। दोनों साइड 10 था तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ क्या गया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अगैन हमने सेकंड वाला पार्ट लिया, सेकंड वाले पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ, 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और वो 1/√3 जो है वो 1030 की वैल्यू होती है, तो हमने उसको रख दिया वहाँ पे 1030। दोनों साइड 10 है तो 10 से 10 कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में भी a प्लस बी है और इक्वेशन सेकंड में भी a माइनस बी है, तो हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। दोनों इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को हमने माइनस कर दिया, तो a प्लस बी 60 इक्वेशन फर्स्ट था और इक्वेशन सेकंड था, माइनस किया तो a से a माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस तो 2b आ गया, और ये 60 में 30 माइनस हुआ तो 30 डिग्री आ गया। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई 15। अब जो b की वैल्यू 15 है उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, a प्लस बी इक्वल टू 60, तो हमने a प्लस 15 इक्वल टू क्या कर दिया 60, ये जाकर उधर माइनस हो गया तो 45 बचा, तो हमारे पास a की वैल्यू निकल आई। तो यहाँ से a इक्वल टू 15 और b इक्वल टू क्या निकल के आता है, a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू क्या निकल के आता है 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड था 8.2 का। इसके पहले का जो क्वेश्चन है वो भी वीडियो में है।